जय हिंद बच्चों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल शिव 124 फिजिक्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है 4.7 एम्पियर सर्किटेड लॉ। सर 4.7, ये तो न्यू बुक में 4.6 है, राइट? तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही आपने समझा। ये आपका जो न्यू बुक है उसमें 4.6 है, बट चूंकि हम ये जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ये पुराने बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे, तो ये पूरा जो हम अपना चैप्टर है कंप्लीट करेंगे पुरानी बुक के ही साथ। केवल जो टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस किए गए। एक्चुअली जो 4.4 टॉपिक है वो रिड्यूस कर दिए गए, दैट्स वाई ये हमारा जो पॉइंट है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 4.7 टॉपिक है पुराने बुक में, और न्यू बुक जो हमारी आई है वो है 4.6। 2-4 वर्षों बाद आप देखते हैं तो क्लियर है 2023 है ये हमारा, ठीक है। इस वर्ष जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो सभी रिड्यूस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, दैट्स वाई जो 4.6 टॉपिक है हम 4.7 पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुराने बुक में ठीक है बच्चों। कहानी बहुत हुई, अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटेड लॉ। तो बच्चों एम्पियर सर्किटेड लॉ क्या कहता है? बहुत ही साधारण है। इसमें क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यदि हम उसका इंटीग्रेशन करें, लाइन इंटीग्रल करें, तो ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, यानी उस लूप से जितना करंट पास हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स हो जाता है, यानी इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। यही साधारण शब्दों में आपके सामने मैं नोट डाउन किया हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका कुछ बच्चों डेरिवेशन होता नहीं है, लेकिन एक हम काम करते हैं, जबरदस्ती बनाने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती है ये डेरिवेशन, ऐसा कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है। एम्पियर साहब ने एक बात बताई थी कि ऐसा होता है, ठीक है। किससे बताई थी? ऑब्जर्वेशंस पे बताई थी। एक हम छोटा सा डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा एक्चुअली किसके बीच होता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बता दो बच्चों, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, क्या बात करूँ? बी डी एल साइन थीटा, ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना, बी डी एल साइन थीटा 90 डिग्री। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकाल रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल बी इंटू डी एल बराबर इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल साइन 90 डिग्री। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा b हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल इधर भी लगा दोगे, कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे b बाहर हो जाएगा और dl आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये b का b हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये b हो जाएगा। अब एक बात बताओ, dl क्या है? हमारा लेंथ है, और लेंथ एक्चुअल क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ हाइपोथेटिकल सर्कुलर लूप, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू होता है? 2πr हो जाता है, 2πr हो जाता है, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये हो जाएगा b इंटू 2πr। बहुत अच्छे। अब ये वैल्यू आ गई b को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बातें की है, ठीक है ना। जैसे आपका नाम जो भी, वो टाइटल हटा के भी जब आपको पुकारा जाता है वही सेम नाम रहता है। तो एक बात यहाँ पे और याद कर लेनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r जो हमारा होता है उसको हम याद कर लेंगे, और इसका जो वैल्यू होता है वो हम लिख लेते हैं b इंटू डी एल बराबर, ये b हो जाएगा, b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाता है 2I/r। ये वैल्यू है बच्चों b की, जो कि होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। एक वायर के चलते डिस्टेंस r पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2I/r। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे और इसको रिमेंबर रखेंगे। और इंटू में क्या है बच्चे? 2πr, तो r से r बिना r के 2 2 ज़ा 4, ये कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये 4 से 2 2 ज़ा 4 और पाई से पाई, यानी बच्चे क्या आ गया? म्यू नॉट इंटू आई। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इंटीग्रल b इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये रहा हमारा प्रूफ, ठीक है ना, साबित हुआ, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा हमारा डेरिवेशन था, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स के बराबर होता है।
तो ये रहा, एक क्विक रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, दैट इज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, दैट्स वाई इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल साइन 90 डिग्री बी, और हमारा सर्कुलर है हाइपोथेटिकल 2 पाई आर इंटू 1 इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई आर, आर से आर कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो साधारण शब्दों में बच्चों, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, यानी जैसा कि हमारा गॉस थ्योरम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कुछ वैसे ही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ किस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर बच्चों, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यदि लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज गेन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाइए ताकि बच्चे भी नॉलेज गेन कर पाएँ। जय हिंद।